तक आपने देखा उज्जैन में रहने वाला शुक्ला परिवार एक तरफ अपनी बड़ी बेटी अवनी की मेहंदी की रस्म की तैयारियां कर रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी छोटी बेटी भूमि कॉलेज में अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने जाती है। सिम्बोसिस इंफ्राटेक वर्ल्ड में 7 बेस्ट कंपनी में से है, जिसका ऑफिस इंदौर में है। इंदौर में? यहाँ भोपाल में प्रजापति परिवार के लोग अवनी की मेहंदी में जाने के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में उनकी गाड़ी भूमि से टकरा जाती है। बड़े बदतमीज हैं और बदतमीज होने के साथ साथ कंजूस भी हैं एक नंबर के। बस अब एक शब्द और नहीं। बस कर रोशनी, बहुत झगड़ लिया, अब लेट हो रहा है। अरे नहीं यार, बस अब चल, तुम चल। भाभी माँ शुक्ला हाउस पहुँचती हैं और पूरे परिवार से मिलती हैं। भाभी माँ, इनसे मिलिए। जय हमारे बाबूजी, जय हमारी माताजी। यहाँ भूमि वरुण को बताती है कि उसे नौकरी उज्जैन में नहीं इंदौर में मिली है। शादी से पहले कुछ महीने जॉब करना चाहती थी मैं। दादी ने साल भर का टाइम भी दिया था, तो वो भी चांद गया। रिलैक्स भूमि, इतना परेशान नहीं हो, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, ये ऐसे चुटकियों में बदलती है। मेरी लाइफ नहीं, सिर्फ रूटीन बदलने वाला है। अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया, साल भर घर पे ही बैठना पड़ेगा मुझे। शादी से कुछ महीने पहले जॉब करना चाहती थी मैं। भूमि, कुछ भी करना, I mean, अगर तेरे को चाचू की दुकान पे पत्थर भी बेचने पड़े ना, तो बेच दे, बट स्टिल घर पे मत रुकना, क्योंकि अगर तू घर पे रुकी ना, तो दादी 1 साल में नहीं बल्कि 1 महीने में तेरी शादी करवा देंगी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दादी ने आज इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ये बड़ी बड़ी जगहों के रईस खानदानी लोगों को बुलाया। उनका फुल ऑन प्लान है तुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाने का। सो बी रेडी। भाई, आप डरा रहे हो मुझे? डरा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं। वैसे मेरी मान तो ये जो इंदौर वाली जॉब है ना, इसके लिए सबसे पहले जाके बाबूजी से बात कर। आपको लगता है ताऊजी मेरी बात मानेंगे? लगता तो है, क्योंकि उन्होंने आज तक तुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। बट एनीवेज, ये वक्त नहीं है इन सब के बारे में बात करने का। शाम को बैठ के आराम से बात करेंगे, ओके? अब तू जल्दी से रेडी हो जा, क्योंकि अवनी दी तेरा वेट कर रही होंगी। जल्दी जाओ, चेंज कर, गेट अप। मैं अपने कमरे में कैसे जाऊंगी? नीचे सब लोग देख लेंगे मुझे। आप प्लीज मेरे कपड़े भिजवा दो ना, मैं आपके ही वॉशरूम में फ्रेश हो जाऊंगी। ओके। हाय। हाय। तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू, मैंने खुद डिजाइन की है। बहुत सही लग रहा है यार। बाय द वे, आई होप सुरभि तुम्हारी सारी फैमिली यहाँ पे है और अच्छे से एंजॉय कर रही है। सब आ गए। अरे नहीं, भाई नहीं आ पाए यार। ओ, तो तुम्हारे भैया भी है? हाँ। बड़े भैया है? हाँ। ओके। अवनी, एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर। हाँ पक्का। क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ, अब दादी ने अपनी पोती को उसी की मेहंदी की रात में जासूस बना दिया हो, तो पता तो करना ही पड़ेगा ना। भाषण बाद में देना, बताओ ये कौन है भाभी माँ? मेरे ससुर है। हाँ। उनके फुफेरे भाई की वाइफ है, बड़ी ही इज्जतदार फैमिली है उनकी भोपाल में। हाँ। और समाज में बहुत ही अच्छी रेप्यूटेशन भी है और बड़े पैसे वाले भी है। और तो और मेरे ससुराल में उनसे पूछे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हाय भैया, इतनी सख्त है? अब अच्छा बता, कोई बच्चा है क्या उनको? उनका तो नहीं है, पर हाँ उनके देवर के है। वो देख रही हैं आप, वो उनके छोटे देवर की बेटी सुरभि। अरे छोरा हो रहा है कि नहीं? हाँ, उनके बड़े देवर का बेटा है। हाँ, अब शादीशुदा है कि कुंवारा है? दादी, आपके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है? जितना पूछूं उतना ही बता। ठीक है, नहीं हुई। आपका क्वेश्चनर खत्म हो गया तो मैं जाऊं? हाँ, जा खुशी खुशी जा। आप लोग चलिए ना, मेहंदी शुरू होने वाली है।
वसुंधरा जी, लड़के वालों की तरफ से आप पूज्य हैं। हम चाहते हैं अवनी के सगुन की मेहंदी आप ही के हाथ से हो। जी जरूर। आइए। आइए। अरे छोरियों, नाच गाना बंद करो, रस्म शुरू करनी है। आइए आइए। अच्छा, हम चलते हैं। वसुंधरा जी, थोड़ा रुक जाइए ना। वो क्या है, हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन को सगुन की मेहंदी लग जाए ना, उसके बाद दुल्हन की छोटी बहन को सगुन की मेहंदी लगती है, ताकि उसका ब्याह भी जल्दी हो जाए। बहू, जाओ भूमि को लिवा लाओ। धना, ये नया रिवाज कब बना? अभी अभी 2 मिनट पहले दीदी। अरे खड़ी गाओ, जाओ जल्दी, मिलवाना है हमें। अभी आई। चल। हमारी छोटी पोती है ना, बहुत अच्छी है, इंजीनियर है, पढ़ाई में तो टॉप है, सजने सवन में तो टिप टॉप, और रसोई में बिल्कुल लल्लन टॉप है। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ताऊ जी, अरे भूमि बेटा, आ गई आप? आज कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनी आई। अच्छा, मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूं। मैंने इंटरव्यू दिया और बहुत अच्छा गया, क्या बात है। और शायद जॉब भी मिल जाएगी। अरे वाह। लेकिन 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 क्या? अगर नौकरी मिलेगी तो करनी चाहिए। बट दादी जी और बाकी सब। तुझे नौकरी करनी है हाँ। तो तू करेगी नौकरी, बाकी सब तो हम देख लेंगे। ताऊ जी। भूमि, भूमि बेटा, भूमि, भूमि बेटा। आई माँ। कहाँ है? बस आ रही है। भाभी माँ, हमें अब चलना चाहिए। दयाल चंद जी हमारा इंतजार कर रहे हो। बस 2 मिनट, छोरी आती होगी। माफी चाहती हूँ शांति जी, अगर आपकी पोती की किस्मत में जल्दी ब्याह लिखा है तो जरूर होगा। हमारे आशीर्वाद उसके साथ है, लेकिन शगुन की मेहंदी हमारे हाथों से लगवाना शायद उसकी किस्मत में नहीं। मेरे हाथ में ये मेहंदी कैसे? जरूर वहीं लग गई होगी। ये देखो, बना लिया इसे मैंने अपनी फ्रेंड बुक का डीपी, और जानती हो इस पे लगातार कमेंट्स पे कमेंट्स और लाइक्स पे लाइक्स आ रहे। वैसे सच कहूं तो इस लहंगे में तुम बहुत क्यूट लग रही। क्यूट? मुझे तो लगा मैं बड़ी हॉट लग रही हूँ, यू नो, सेक्सी टाइप। अब हाँ, वो तो तुम लगती हो, बट इसमें बहुत क्यूट लग रही। ओह लाइक दैट। हाँ, वैसे तो मुझ पे हर चीज सूट करती है। अरे कुछ भी पहनो ना, लोग तो घूरना ही शुरू कर देते हैं मुझे।
मेरे इनबॉक्स में भी ना आए दिन लोग हॉट हॉट बोल के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते ही रहते हैं। अच्छा, तो फिर तुम क्या करती हो? मैं तो भाई इग्नोर कर देती हूँ, ऐसी किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करती मैं। हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक करती हो। और जानती हो कि ये फोटो देखने के बाद मेरे फ्रेंड्स भी तुम्हें रिक्वेस्ट भेजे, तो तुम प्लीज उनको ब्लॉक कर देना, ओके? वैसे वो लोग पूछ रहे थे कि ये बाबू है कौन? बता दूं क्या? बता दो, लेकिन याद है ना, सिर्फ और सिर्फ उज्जैन के फ्रेंड्स को ही बताना, ओके? ओके। किसी वाली स्माइली? क्या बस फोन पे देना आता है तुम्हें? क्या दे रहे हो इसे फोन पे? कुछ नहीं आंटी, मैं बस वो जोक्स भेज रहा था। वैसे आपने खाना खाया? हाँ, सुरभि ने भी खा लिया। चले सुरभि? इतनी जल्दी? कितनी देर बैठना है तुझे? भाभी माँ ने बोला चलने के लिए। चल। हाँ बाय। तू जानती है इसे? हाँ, मेरा दोस्त है। ओ हेलो, काय का दोस्त? अभी 2 मिनट पहले तो तू मिली थी, दोस्ती भी हो गई? अरे नहीं माँ, मैं इसे पहले से ही जानती हूँ, कॉलेज फेस्टिवल में मिले थे तभी से दोस्त हैं। एक मिनट, तब जब इंट्रो करवाया तब तो तू बड़ा अजनबी जैसे बिहेव कर रही थी। नहीं तो क्या सबके सामने जाके उसे हक कर लेती? और वैसे भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके बारे में आपको पता तक नहीं। सब पता है मुझे, माँ हूँ मैं तेरी। बहुत बोलने लग गई तू सुरभि। देख, तू 1000 दोस्त बना, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, पर ये रिश्ता मैं सिर्फ दोस्ती तक ही रखूंगी, क्योंकि मुझे शादी आप ही की मर्जी से करनी है, क्योंकि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और आपका दामाद ही आपका बेटा बनेगा। करेक्ट? देखो माँ, आपका ये पूरा लेक्चर ना मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। सब चिल करो, ओके? डोंट वरी। कैंची की तरह जबान चलती है तेरी। चल तू घर। डोंट वरी। एक्सीडेंट वाली जीप? क्या? ये तो मेरी फाइल लग रही है। मतलब वो जीप में ही गिर गई थी। मैं अभी लेके आती हूँ। अभी माँ ये फाइल देखिए, बड़ी टैलेंटेड बच्ची लग रही है। चलो ड्राइवर। चलिए अंदर। चल। ये देखो, सब कुछ खत्म होने के बाद अब पधार रही है महारानी। दादी वो जीप उसमें। अरे उसी में तो थी भाभी माँ, जिससे मिलवाने के लिए तुझे बुलवा रही थी, और तू है कि अब वहाँ का देख रही है। चल चल।
अरे बहुओं को अच्छे से लगाना मेहंदी। क्या भाभी माँ, जिनसे मेरे ससुराल वालों का बहुत ही खास रिश्ता है, तुम्हारा एक्सीडेंट उनकी गाड़ी के साथ हुआ? हाँ दी, और फिर उन्होंने रोशनी की बड़ी क्लास लगाई और रोशनी है कि उनसे बहस में बहस करी जा रही थी। ए छोरियो, क्या घुसुर पुसुर हो रही रे? दादी कुछ नहीं, ऐसे ही बस, है ना? पर दी, आप ना घर में किसी को मत बताना, आपको तो पता है सब टेंशन लेने लग जाएंगे। हाँ बाबा, तू टेंशन मत ले, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। पर चल, अब तो अपना मूड खराब मत कर, जो हो गया सो हो गया, वो सब छोड़। पहले तो ये बता, अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है तेरा? वैसे देखना भूमि, कैसे एक ही दिन पे हम दोनों बहनों की लाइफ चेंज होने वाली है। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और तू अपने नए ऑफिस। हम दोनों को अपनी नई दुनिया में कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा ना। पर भूमि, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। हाँ, तू अपने नए ऑफिस में आराम से एडजस्ट हो जाएगी। वहां पे बहुत सारे कॉलीग्स होंगे और एक स्मार्ट सा बॉस होगा। भूमि, तू किसे ढूंढ रही है? दी, मैं बस अभी आई। भूमि, 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 अभी नहीं, बाद में बात कर लेंगे। नहीं भाई, मुझे अभी बताना है। भूमि पर नहीं भाई। ताऊ जी। हाँ बेटा। ताऊ जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना बेटा। ताऊ जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना बेटा। भैया जी, वो मंडप सज गया है, आके देख लीजिए। हाँ, तुम जाओ, हम आते हैं। हाँ? बेटा, बहुत सारा काम बचा है, सजावट, मिठाइयाँ, हम सब निपटा ले, उसके बाद आराम से बात करेंगे तुम्हारे साथ शाम को। हाँ? पर ताऊ जी, वो बेटा पक्का बात करेंगे, लेकिन शाम को। अरे क्या भाई, आज क्या बातों से पेट भरना पड़ेगा? खाना वाना नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों भाई, कोई स्पेशल व्रत है जो हम मर्दों को भी रखना पड़ेगा? नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम औरतों ने ना सब में मेहंदी लगवाई है, तो इसी वजह से मैंने वरुण को बाजार भेजकर उससे पाव भाजी मंगवा ली है, जिसे आप सब भी खाएंगे और हमें भी खिलाएंगे। क्यों माँ जी? और नहीं तो क्या। ए जी सुनो, हमारी मेहंदी तो देखो और बताओ, कहाँ लिखा है आपका नाम? अरे शांति जी, इतना लंबा नाम है हमारा, क्या आपके हाथों में तो आएगा ही नहीं। अब शेख ही मत बघारो, देखना है तो देखो, नहीं तो हम बोझ दे। अरे नहीं, आता हूँ। दिखाओ भाई, दिखाओ। हाँ भाई, किधर है, किधर है? अरे ये क्या, MMS? अरे भाई, आपके हाथों पर ये MMS कौन है? MMS? ये तो फोन में होता है। हाँ, वही तो हम भी सोच रहे। MMS यानी मुरली मनोहर शुक्ला। अरे वाह। अरे भूमि, इधर आ बेटा, दिखा तेरी मेहंदी, दिखा कैसी रची है, बता। अरे जे का तूने धो डाली? ऐसे ही दादी। भूमि, क्या हुआ बेटा? तू इतनी उदास क्यों दिख रही है? वो कुछ नहीं ताई जी, बस थोड़ा सा डर लग रहा था। हाँ। क्या डरने की क्या जरूरत है? अरे नौकरी तो है,
तू इधर आ मेरे पास और बैठे आराम से। आ। भूमि, तेरे लिए नए सूट सिलवाए हैं। हफ्ते के 7 दिन के लिए 7 नए सूट। रोज ऑफिस नया सूट पहन के जाना। दीजिए ना देवर जी। ले बेटा। और ये मेरी तरफ से दे। ये है ना तेरे 7 सूट के लिए एक मैचिंग वॉच है। सारे ड्रेसेस पे ये सूट होंगे। मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया। हाँ, और ये मेरी तरफ से दो जी। मेकअप का सामान है। हमने देखा है सारी छोरियां दफ्तर टिप टॉप होके जाती हैं। तू भी सच सवर के जाना। हाँ हाँ बेटा, दादी को भी सिखा देना। जेबी मेकअप कर लेंगी तो मैं चैन से सो चुकूंगा, वरना रात को कभी कभी इनका चेहरा देखकर मेरी नींदें उड़ जाती हैं। कितना सही कहा पहली बार। इसका मतलब हमारे शकल पे आज भी वही कशिश है कि इनकी रातों की नींद उड़ जावे। भूमि, ये लैपटॉप हम तुम्हारे। क्या हुआ भूमि बेटा? भूमि, क्यों रो रही है बेटा? किसी ने कुछ कहा तुमसे? भूमि बेटा, बात क्या है? बोल बेटा। क्या बोलूं ताऊ जी, मुझे इस घर में कभी कुछ कहना ही नहीं पड़ा। बिन मांगे सब कुछ मिल गया। आज भी इतने सारे गिफ्ट्स, इतना टेंशन, इतना लाड, और आज क्या? हमेशा से ही आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। मुझे इंजीनियरिंग करने की परमिशन दे दी, और यहाँ तक कि जॉब करने के लिए भी आप सब मान गए। क्यों नहीं मानेंगे? हम सबको तुम पर गर्व है। तुम इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। इसीलिए ताऊ जी मैं जॉब करके आप सबको रिटर्न गिफ्ट देना चाहती थी। वरुण भाई, आपको लेटेस्ट फोन्स बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक गिफ्ट कर दूं। जब जॉब से पैसे आए तो एक ड्राइवर रख लूंगी, ताकि माँ, ताई जी और दादी को बाजार या मंदिर जाना हो तो आप पर, पापा पर और भैया पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट, यूरोप की ट्रिप का वाउचर गिफ्ट करना चाहती थी मैं। आपका बहुत मन था ना बाहर जाने का। मेरे और वरुण भैया की शादी के खर्चों के बारे में सोचकर आपने वो ट्रिप कैंसिल कर दिया, और अब ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्यों, नौकरी नहीं मिली क्या? अरे बेटा, अगर नौकरी नहीं मिली तो परेशान होने वाली क्या बात है? नौकरी नहीं मिलने से इतना मायूस नहीं होते बेटा। नहीं ताऊ जी, नौकरी मिली है। तो ये तो खुशखबरी है। पर उज्जैन में नहीं, इंदौर में मिली है।